ओम शांति। आज हम सुनते हैं दादा लेखराज जी की जीवन कहानी में आगे कि जैसे होली हंसों का समूह पहाड़ों पर एक साथ जब जाता था तो जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वह सभी देख करके दंग रह जाते थे और एक चित देखते रहते थे और कैसे एक साथ तीव्र वेग से पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं और फिर बाबा वहाँ पर उनको सुबह सुबह सैर कराने लेके जाते थे। वहाँ पर कई घंटों तक ध्यान अवस्था में भी बिठाते थे। तो आज बताती हैं दादी प्रकाश मणि जी, हम उनके अनुभव सुनते हैं आज। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासिका रहीं। बाबा हम बच्चों को जब पहाड़ी पर ले जाते तब बाबा की आयु 70 वर्ष से अधिक होते हुए भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। पर्वत पर चढ़ने वालों में वृद्ध माताएं भी होती थीं और छोटी आयु के गोप भी, परंतु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे और पर्वत पर ऐसे हर्ष से चढ़ते थे कि पता नहीं वहां जाकर उन्हें शायद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर बाबा और मम्मा सभी बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान के रमणीक रहस्यों से बहलाते। वे उन्हें पितृवत मातृवत स्नेह देते, उन्हें योग में बिठाते थे। बाबा कहते, देखो अब हम बेहद में आ गए हैं। यहाँ वातावरण कितना स्वच्छ और शांत है। देखो इस वातावरण में शिव बाबा को याद करने में कितना आनंद है। सभी बच्चे अंतर्मुखी होकर बैठो उस मोस्ट बिलव्ड बाबा की याद में जिसने हमको अज्ञान की नींद से जगाकर इतना उच्च बनाया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से प्रेम का समुद्र एक अनूठी झलक देता था। वे शिव बाबा की मधुर याद में तन्मय हो जाते और सामने बैठे सभी यज्ञ बच्चों को भी अपनी योग दृष्टि से योग स्थित कर देते। कुछ एक वर्ष तो ध्यान अवस्था में ही चले जाया करते थे। उस अवस्था में उन बच्चों के नेत्र बंद होते और वे वहीं ऐसे रास करने लगते जैसे कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण उनके सामने हों और वे वत्स उनकी उंगली पकड़कर उसके साथ रास कर रहे हों। रास करते करते कई बार वे पहाड़ी के आखिरी सिरे पर से भी गुजरते थे। इसलिए कई बार दूसरे बच्चों को ऐसा संकल्प आता कि यह रास करने वाली बहन कहीं पहाड़ी के सिरे से गिर ना पड़े, परंतु यह उनका भ्रम था, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि के वरदान को पाकर दिव्य मूर्त श्री कृष्ण से रास कर रही हो तथा जिसे प्रभु का सहारा प्राप्त हो वह भला नीचे गिर कैसे सकती थी। वहां एकांत स्थान पर जहाँ की संसार के लोगों की ना आवाज थी ना विकारी लोगों की उपस्थिति, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास अथवा अपने रूहानी पिता से आत्मिक बातें ऐसी सुख में लगती थीं जिनका वर्णन शब्द नहीं कर सकते हैं। कई बार बाबा सभी को कहते, बच्ची 2 या 3 बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर जाकर ईश्वरीय स्मृति में बैठो तथा ज्ञान का मंथन करो। जैसे गाय चारा खाने के बाद जुगाली करती है, वैसे आपने भी जो ज्ञान सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो। इस प्रकार जब सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमार आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़कर बैठे होते तो नीचे से ऐसा मालूम होता था जैसे सफेद सफेद बादल इस पर्वत को ढके हुए हैं। वे जब पंक्ति बांधकर एक दूसरे के पीछे पर्वत पर चढ़ रहे होते तो नीचे सड़क पर जाने वालों को ऐसे लगता जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्ति में उड़ता जा रहा हो। बहुत बार बाबा बच्चों को खिलाने पिलाने का सामान भी साथ लेकर जाते। वे प्रातः काल के बाद बहुत ही स्नेह और रुचि से
चैम्बर। क्लास के बाद सभी यज्ञ बच्चे बाबा के कमरे में जाते। वहां बाबा अपनी चारपाई पर अनौपचारिक रीति से सुविधा पूर्वक बैठते और सभी यज्ञ बच्चे भी ऐसे बैठ जाते जैसे बच्चे अपने बाप या दादा के पास बैठकर बातें सुनते हैं। अब क्लास के बजाय परिवार का सा रूप होता और वहां बाबा रमणीक रीति से ज्ञान सुनाते थे। तो वह कहते, आज बाबा बच्चों को पिकनिक कराएंगे। मीठे बच्चों, आज अभी अभी हम पहाड़ी पर चलेंगे, वहाँ शिव बाबा की मधुर स्मृति में भी बैठेंगे, ज्ञान की चिटचैट भी करेंगे और फिर बाबा प्यारे बच्चों को अपनी हाथों से टोली भी खिलाएंगे, प्रसाद भी खिलाएंगे। बच्चे, यह फैमिली सत्संग है अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। जैसे लौकिक परिवार में बूढ़ा बाप अथवा दादा बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाता, शिक्षा सावधानी देता, प्यार से खिलाता पिलाता भी है, वैसे ही ये सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों को आत्माओं के जन्म पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है। आप बहुत ही सिकी लदे हुए बच्चे हो जो कि कल्प के बाद बाप से आन मिले हो, तो वह प्यार का सागर आप बच्चों को स्वयं ही खिलाएगा और बहलाएगा। वह तो निराकार है, उसका अपना तो कोई शरीर है नहीं, इसलिए उसने इस दादा का शरीर उधार लिया है। अतः इन हाथों से बहुत ही जिगरी स्नेह से वह आपके मुख में इस यज्ञ की शुद्ध टोली देगा और जिस यज्ञ के पवित्र ब्रह्मा भोजन के एक एक कण के लिए देवता भी तरसते हैं। बच्चे, आप बहुत सौभाग्यशाली हो जिन्हें बाप स्वयं परमपिता परमात्मा प्यार से खिलाता और पढ़ाता भी है। जरा सोचो तो, त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परमधाम से आकर आपको पढ़ाता है। जिसे पाने के लिए सन्यासी जंगलों में ढूंढ रहे हैं, जिसके एक सेकंड के दर्शन मात्र के लिए अथवा जिसकी क्षण भर की झलक के लिए तीव्र वेगी भक्त अपने सिर को उतार कर तली पर रखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। राजा राज्य भाग्य की न्यौछावर करने में भी संकोच नहीं करते। ऐसा वे सबका प्यारा पिता अब बच्चों को आकर पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है, आपका सखा बनकर आपसे खेलता भी है। प्रभु मिलन के इस जीवन का ही तो गायन शास्त्रों में है, परंतु दुनिया आपको इस साधारण और गुप्त वेश में नहीं पहचान सकती, न ही उस पिता को पहचान सकती है, क्योंकि आज मनुष्य की आंखों पर विकारों का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है और उनकी दृष्टि तो केवल देहों को देख सकती है। तो चलो बच्चे, तैयार हो जाओ, चलो पुरुषोत्तम संगम युग की इन थोड़ी सी घड़ियों में उस पिता से खूब मिलन मना लो और जन्म जन्मांतर आपने जिसके लिए भक्ति की, अब उससे जितना प्रेम ज्ञान खजाना लूटना हो वह लूट लो। इस प्रकार नारायणी नशे से बरोबर सराबोर करके ईश्वरीय मस्ती के विमान में चढ़ाकर मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकती हुई आंखों से निहारते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दुलारते हुए बाबा किसी को अपनी उंगली देकर, किसी की अंगुली स्वयं पकड़कर, किसी के बारे में पूछते हुए, किसी को पीछे मुड़कर हर्ष से निहारते हुए ले चलते। चलते चलते एक सेकंड रुककर पीछे मुड़कर सबकी ओर निहारते हुए वे कहते, बच्चे, शिव बाबा की याद है? यह याद है कि किसके साथ चल रहे हो? देखो, शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पदम पदम की कमाई होगी। कभी बाबा कहते, आप बच्चे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि गौओं की रखवाली करने वाला व्यक्ति ग्वाल सदा गौओं के पीछे चलता है। आबू में पिताश्री पर्वतों पर घूमने ले जाया करते और कहते थे, बच्चे, ईश्वरीय ज्ञान की जो मंजिल है उस पर भी चढ़ते रहना। इस चित्र में
यज्ञ बच्चे आबू पर्वत पर डैम लेक पर बैठे दिखाई देते हैं। उन श्वेत वस्त्रधारी ज्ञान हंसों का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है जैसे लेक में भी हंस बैठे हों। इस प्रकार बाबा सहज शारीरिक व्यायाम भी कराते और चलते फिरते उठते बैठते योग युक्त अवस्था में स्थित रहने का अभ्यास भी कराते। लाओ तो लाडले बच्चों की चिट्ठी लिख दें। बाबा फिर पत्र व्यवहार भी करते थे। जब बच्चों की चिट्ठी या पत्र आते थे तो बाबा उसका रिटर्न पत्र भी लिखते थे। लाओ तो लाडले बच्चों को चिट्ठी लिख दें। ऐसा कहकर बाबा अपने कोमल हस्तों से अति प्यार और शिक्षा से मुक्त ऐसा पत्र लिखते जिन्हें बार बार पढ़ने को मन करता। वे पत्र जीवन की एक अनमोल निधि बन जाते और आत्मा में पवित्रता तथा शक्ति का संचार करने वाले सिद्ध होते। बाबा कह रहे थे, कभी कभी बाबा सभी बच्चों के पीछे चलते और कहते, गाय के पीछे ग्वाला चलता है ना, कभी कोई गाय इधर उधर ना हो जाए। तो कभी वे कहते, आप पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूंगा, क्योंकि पंडा सदा आगे चलता है, वह रास्ता दिखाता है और यात्री उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार की मीठी मीठी नित्य नई नई ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली से वे सभी को मस्त करते रहते। कभी वे इन माता रूपी गौओं के गोपाल और रक्षपाल बन जाते और कभी आत्माओं को परमधाम वैकुंठ की यात्रा पर ले जाने वाले पंडा बन जाते। कभी उनका हाथ पकड़कर चल रहे होते तो अचानक ही पुचकार कर पूछते, बच्ची किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्ची कभी हाथ छोड़ोगी तो नहीं? जानती हो इसका हाथ पकड़ने से कहाँ पहुंच जाओगी? फिर दूसरे ही क्षण वे किसी से पूछ लेते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? वह बोलता, बाबा के साथ। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, परंतु यह याद है कि इस बाबा से क्या वर्षा मिलता है? उस वर्षे की खुशी में चलते चलना। देखो, शिव बाबा आप बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता है। वे तीव्र गति से चल पड़ते, काफी आगे निकल कर कहते, देखो तो यह कैसा शक्ति दल है, यह कितना पीछे रह गया है। अरे बुढ़े जवान हो गए हैं और जवान बुढ़े हो गए हैं। फिर वे समझाते कि इस तन में दो इंजन हैं। एक इंजन है ब्रह्मा बाबा की आत्मा और दूसरा इंजन है शिव बाबा अर्थात परमात्मा। इसलिए यह ब्रह्मा तेज चलता है। फिर जानबूझकर वह चतुर सुजान बच्चों से हंसी विनोद करने के लिए उन्हें कठिन रास्ते से पहाड़ी पर लेके जाता। कुछ माताएं भारी अथवा वृद्ध शरीर होने के कारण ना चढ़ सकती तो कहती, बाबा बाबा ठहरो बाबा, ये कहाँ से ले जा रहे हो? यहाँ तो चढ़ने की जगह ही नहीं है। यह तो गोल गोल सा पत्थर है, इसे पकड़ें कहाँ से? इस पर पाँव कहाँ से टिकाएं? तब बाबा ऊपर के पत्थर पर खड़े होकर उन्हें हाथ देकर ऊपर चढ़ने के लिए सहारा देते। देखो तो सबके दिलों का सहारा प्रभु उन्हें इस बहाने से बाबा बाबा याद करने की आदत डालते। चढ़ते चढ़ते कई एक का सांस भी चढ़ जाता। वे कहते, बाबा अब बस करो, अब आगे मत जाओ। बाबा प्यारे बाबा आज इस पहाड़ी पर ही बैठेंगे। कभी बाबा उनकी बात मान लेते तो वे खुश हो जाती, देखो बाबा हमारी बात मानते हैं। कभी बाबा नहीं मानते तो वे गोपियाँ हुज्जत से कहती, देखो तो बाबा हमारी बात मानते ही नहीं है। इस प्रकार वे मीठा सा उल्हाना देती। इस तरह बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते, हर बात में दिव्य स्नेह और कल्याण की भावना भरी हुई होती थी। बच्चे बूढ़े माताएं कन्याएं सब उनकी मीठी ज्ञान मुरली से उनके दिव्य चरित्रों से अपने जीवन में हर्ष भरते चल रहे थे। एक ओर पढ़ाई दूसरी ओर परीक्षाएं,
इस प्रकार आबू पर्वत पर यज्ञ बच्चे योग तपस्या करते रहते थे, मानो पार्वतियां शिव को वरने के लिए योग साध रही हों, इस तरह की साधना में बैठी होती। यज्ञ बच्चों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन, योग ही का अभ्यास करते रहते और अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षाएं भी उनके सामने आती रहती। इस विषय में ब्रह्म कुमार विश्व रतन जी कहते हैं, ये अनुभव हम कल सुनते हैं। ओम शांति।